सुल्तानपुर शहर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आज जाम की समस्या से परेशान है। जाम की समस्या इतनी बृहद रूप ले ली है कि कई बार तो व्यक्ति को एक जगह पर खड़े रहते हुए 5-10 मिनट बीत जाता है। भीड़ खिसकती ही नहीं है और व्यक्ति को खड़े रहना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने वाहनों को लेकर के निकलते ही नहीं हैं, जिसके लिए मैं जहाँ तक देखता हूँ इस जाम की समस्या के लिए सुल्तानपुर प्रशासन जिम्मेदार है। इस जाम की समस्या को आसानी से समाप्त किया जा सकता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह कारण है जो आजकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं शहर के अंदर, उनमें पार्किंग स्थल का कमर्शियल इस्तेमाल किया जाना। कई ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत से ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें पार्किंग व्यवस्था है ही नहीं, या बहुत से ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें बहुत अपर्याप्त शॉपिंग पार्किंग व्यवस्था है। आगे दुकानें बना दी जाती हैं, पार्किंग स्थल की जगह दुकानें बना दी जाती हैं, बगल में दुकानें बना दी जाती हैं, थोड़ा सा पार्किंग स्थल छोड़ दिया जाता है। ऐसा पार्किंग स्थल छोड़ा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 4 व्हीलर से गया है तो उन पार्किंग स्थल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे में लोगों को जब वो कॉम्प्लेक्सों में शॉपिंग करने के लिए या किसी कार्य के लिए जाते हैं तो अपने वाहन को सड़कों पर खड़ा करना पड़ता है, सड़क के पटरियों पर खड़ा करना पड़ता है और दोनों तरफ वाहन की कतारें लग जाती हैं, जिसके कारण सड़क आने जाने के लिए एक बहुत पटरियां खाली नहीं रह जाती हैं, उसमें आवागमन हो नहीं पाता है। तो सारे लोग सड़क की जो जहाँ गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, थोड़ी थोड़ी जो जगह बचती है दोनों तरफ की, वो जगह घेर उठती है तो जाम लग जाता है। सुल्तानपुर शहर में जाम न लगे ऐसी व्यवस्था बहुत आसानी से की जा सकती है। यहाँ पर जगह जगह पर पार्किंग स्थल नहीं है, जगह जगह पर टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, अवैध टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। मुख्य मार्गों पर, मुख्य चौराहों पर टैक्सियाँ खड़ी रहती हैं, गाड़ी खड़ी रहती है और वहाँ से आना जाना बाधित हो जाता है, जिसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पोर्टल पर या कहीं भी जब इस समस्या के लिए लिखा जाता है तो एक बार कभी कहते हैं नगर पालिका करेगी, तो नगर पालिका कहती है कि हम चिन्हित कर रहे हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सों को, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कभी एसडीएम को दे दिया जाता है तो एसडीएम वित्त विभाग की कौन से विभाग को दे देते हैं, इधर उधर ही नाचता रहता है। मतलब इसके जो मूल कारण हैं कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं और वहाँ पर पार्किंग स्थल होना चाहिए। एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था ऐसे कॉम्प्लेक्स जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है वहाँ तालाबंदी कर दी जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। घंटों स्कूलों की छुट्टी होती है, बच्चे खड़े रह जाते हैं भीड़ में। किसी को कहीं जाना है, भीड़ लगी हुई है, दोनों तरफ वाहन खड़े हुए हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं। और सबसे मजे की बात यह है कि पुलिस ऐसी गाड़ियों का चालान करती है जो सड़क के किनारे खड़ी रहती हैं, लेकिन कभी यह नहीं बताती कि इस वाहन को जब पार्किंग थी ही नहीं तो कहाँ खड़ा किया जाए। जगह जगह नो पार्किंग लिखा हुआ, पार्किंग के बोर्ड सुल्तानपुर शहर में बहुत कम दिखते हैं। या ऐसी समस्या है जिस ओर नेताओं को यहाँ के अविलंब सोचना चाहिए। यहाँ के अधिकारियों को इसके खिलाफ अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। इस जाम के कारण लोगों का समय नष्ट होता है, पेट्रोल नष्ट होता है, मन खराब होता है, पोल्यूशन होता है। ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है। अगर समय रहते अभी भी कई ऐसे कॉम्प्लेक्स शहर में बन रहे हैं जिनमें पार्किंग स्थल का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है और यह खेल प्रशासन के सामने होता है और बड़े आसानी से होता है। इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की मिली भगत होने की भी बू आती है। इस शहर के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि जाम न लगे, इसके लिए ऐसी बातें उठाई जाएं, लोगों को बताया जाए, प्रशासन में ये आवाज़ पहुंचाई जाए कि जाम से निजात होनी चाहिए। और जितने पार्किंग स्थल ऐसे बन गए हैं जहाँ पर, जितने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे बन गए हैं जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए। सरकारी कार्यालय ऐसे हैं जो हैं जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं, वहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था की जाए। जब पार्किंग की व्यवस्था मिलती है लोगों को, तभी प्रशासन को चालान करने का राइट होना चाहिए, तभी प्रशासन चालान भी कर सकता है। जो दुकानदार, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले पार्किंग की व्यवस्था नहीं देते हैं तो चालान आम आदमी का नहीं होना चाहिए, उन
कॉम्प्लेक्सों का होना चाहिए, उन दुकानों का होना चाहिए। यह मेरी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।